सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को हटाइएगा मत, देखिएगा पूरा जरूर, और सभी को देखने के लिए भी प्रेरित करें और शेयर करें। और सभी सनातनी से फिर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई सब्सक्राइब जल्दी नहीं कर रहा है। यही दूसरे समुदाय का अगर चैनल रहता तो अभी लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर चले गए होते, लेकिन हमारे हिंदू भाई में यही है, एक दूसरे से देख के चलते हैं। और दूसरी बात तो हम कितने दोस्त हमारे बता भी रहे हैं कि इसमें तुम्हारी कठिनाई होगी, इसलिए धर्म के प्रचार कर रहे हैं ना, तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए हमारे हिंदू में क्या है, जो धर्म के प्रचार किया जाता है उसे मूर्ख माना जाता है, उसे मान सम्मान नहीं मिलता है। जो धर्म के काम करेगा, वही अश्लील जो काम करेगा हिंदू भाई में, उसकी बहुत मान सम्मान और पूछताछ भी होती है। कितने लोग को चुभेगी इस बार नया साल पे, जो हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले हैं हम लोग 1 तारीख के दिन, 1 जनवरी के दिन। क्या हम लोग कभी इस पे विचार किए कि ये क्यों, कैसे और कब से मनाना शुरू हुआ 1 जनवरी? आप कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर को नहीं माने होता है, आपको मालूम भी नहीं है। कितने लोग को तो मालूम भी नहीं होगा कि कितने तारीख को हिंदू नववर्ष होता है। अगर मालूम हो तो इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलना चाहिए। सभी सनातनी भाइयों से मेरा निवेदन है, और सबसे शेयर कीजिए, सभी को जानकारी है। लेकिन आज दिनांक 30/12/2023 है, मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन हमारे कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 15/9/2079 है, जो हम मार्च में 2080 में प्रवेश करेंगे। आज 15/9/2079 है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 30/12/2022 है आज, जब हमें वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे रोम के शासक जूलियस सीजर था जिसने ये शुरू किया, और उसे हिंदू सभ्यता संस्कृति से चिढ़ थी, इसलिए उसने अपना एक अलग कैलेंडर बनाया, जो अपना पूरा विश्व भर में वो सफल हुआ लागू करने में। 1 जनवरी को मनाए जाने वाला नया वर्ष दरअसल ग्रिगोरियन कैलेंडर से पर आधारित है। इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई है, जो रोम के शासक जूलियस सीजर था उसने बनाया था, इससे शुरू होता है। लेकिन रोमन के प्रसिद्ध सम्राट जूलियस सीजर ने 46 वर्ष ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में परिवर्तन किया था। इसमें उन्होंने जूलियस के नाम पर जुलाई का महीना रख दिया था, अपने नाम पे जुलाई का महीना रख दिया था, और अपने भतीजे के नाम पे अगस्त का महीना रखा था। दुनिया भर में तब से लेकर आज तक ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलिए, ये कितने दिन का, उस टाइम जब 45 ईसा पूर्व ये बनाया था कैलेंडर, तो ये कितने दिन का था? 445 दिन का। रोम के शासक जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जब जूलियस कैलेंडर की स्थापना की, उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष के उत्साह मनाए गए। इसमें 46 ईस्वी को 445 दिन का करना पड़ा था। 1 जनवरी को मनाने के लिए 445 दिन को उसे करना पड़ा था। 1 साल पहले 445 दिन का होता था उसके, जूलियस के हिसाब से। और उसे सनातन संस्कृति से चिढ़ थी, इसलिए अपना वो कैलेंडर तैयार किया और अपना वो अलग धर्म प्रचार किया कि नहीं, मेरा हिसाब से चलना चाहिए दुनिया। अब उसमें सफल भी हो गया। आज 100% सफल है। हम सभी मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई, सब दोस्त, सब लोग मनाते हैं। और लेकिन आज तक जानने की कोशिश नहीं की है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये तो मेरा सभ्यता नहीं है। अब देखिए, वर्ष अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन वर्ष 1582 से पहले पंचांग कैलेंडर से ही नया साल मनाया जाता था। सब कुछ काम भी होता था इसी से, हमारे पंचांग के हिसाब से। लेकिन 1582 में रोम के ग्रिगोरियन कैलेंडर अपनाया गया, तब से हिंदू कैलेंडर को दबाने का कोशिश किया, और दबाते ही चले गए सब। और पश्चिमी सभ्यता हम लोगों पे हावी होते गई, और हम उसे खुशी खुशी अपनाते गए, और उसी धर्म को मानते हैं और मनाते भी हैं। लेकिन क्या आज हमारे आने वाले जनरेशन
क्या हमारे एज के लड़के हैं और हमारे जो सबसे बड़े भाई लोग हैं, माता पिता बुजुर्ग लोग जो हैं, चाचा चाची जो भी क्या ये जानते हैं? नहीं जानते हैं। अधिकतर लोग, मेरा दावा है कि लगभग, हमें उम्मीद है कि लगभग 70% लोग नहीं जानते हैं कि ये विदेशी कैलेंडर के हिसाब से चलता है हमारा देश। और ना ही में इस सभ्यता को, हमारे सभ्यता को छुपाने में सबका, मान लीजिए पूर्वज ने भी हमसे झूठ बोला, नहीं सच्चाई बताया, पूर्वज की भी कमी है। हमारे शिक्षा जो गुरु हैं, जो स्कूल में जाते हैं, आज के भी डेट में देख लीजिए, सभी लोग महीने महीने स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं। क्या वो टीचर बताता है? आपके सभ्यता से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो अंग्रेजों का सभ्यता बताएगा और नहीं तो इस्लाम की सभ्यता को बताएगा बड़ा, ना ही कि आपकी सनातन संस्कृति के बारे में बात ही नहीं करेगा वो। आज के दौर में तो इसे बात करना भी पाप समझते हैं लोग। सबसे बड़ी बात एक चीज और आप जान के चौंक जाइएगा कि जो आपको मालूम भी है, जब ग्रिगोरियन कैलेंडर लागू किया तो उसे चिढ़ थी जूलियस सीजर को। उसने क्या किया कि उसने एक मैप तैयार किया और अपने जो भी ग्रुप था उससे राय मसौदा किया और कहा कि इन लोगों को सबक सिखाने की एक ही रास्ता है मेरे दिमाग में। जूलियस ने बोला कि क्यों नहीं, कि हम जब 1 तारीख को हिंदू नया साल होता है 1 अप्रैल को, तो उसी दिन हम मूर्ख दिवस घोषित कर दें, अप्रैल फूल, जिसे अप्रैल फूल कहते हैं। और हम और आप और आने वाले जनरेशन और जो हैं अभी बहुत खुशी खुशी से मनाते हैं, और कितने लोग को मूर्ख भी बनाते हैं और हंस के कहते हैं आपको तो हमने मूर्ख बना दिया भैया। अरे आपको नहीं मालूम है, आज तो 1 अप्रैल है ना, मूर्ख दिवस है, हमने मजाक किया था आपसे। ऐसा होता है हमारे और आपके साथ, सबके साथ हुआ है और हो रहा है। कितना खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन मूर्ख हमारे हिंदू जो भाई हैं, भाई कसम से हमें बहुत तेज गुस्सा आती है कि नहीं तो जानने की कोशिश कर रहे हैं और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 तारीख के दिन वो इतना धूमधाम से मूर्ख दिवस मनाते हैं। जूलियस ने कहा था, अपने बाप को लेटर लिखते हुए बोला था कि ये लोग तो तन से, शरीर से हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन मन से इनको हम अंग्रेज बना देंगे पूरा, और ये इनको ऐसे हम अपाहिज कर देंगे दिमाग से कि अपने सभ्यता को ही गाली देंगे और अपने सभ्यता संस्कृति पे और धर्म पे ही हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे आने वाले समय में। ये सच होते दिख रहा है। जैसे आप 1 अप्रैल अपने नए वर्ष के दिन आप मूर्ख दिवस मनाते हैं, अप्रैल फूल, 1 तारीख 1 अप्रैल को हमारे नए वर्ष चालू होता है सनातन का, लेकिन हम उस दिन मूर्ख दिवस मनाते हैं। तो उसने अपना काम तो किया, सफल हो गया, लेकिन हमारे साथ छल हुआ, हमें न जानकारी थी और न हमें बताया गया, और हमारे परिजन ने, हमारे गुरुजनों ने, जो शिक्षक गुरु हैं, वो भी छुपाए हमसे कि नहीं। इसीलिए वो ये सब स्कूल बंद किया, और ये अपना गुरुकुल बंद करने का मेन कारण जूलियस का यही था कि ये सभ्यता से इनको मिटा दो साहब, कि इनके जानकारी भी ना रहे। आता है कि पश्चिमी देश उन देशों को अप्रैल फूल कहते थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे, उन्हें मूर्ख कहा जाता था और उस पर हंसी, मूर्ख दिवस मनाते थे और उस पर हंसी उड़ाते थे। धीरे धीरे अब तो हमारे संस्कृति में घुल भी गया है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नहीं 1 ही तारीख को 1 जनवरी है, मार्च अप्रैल कुछ नहीं। अब देखिए आज के डेट, अभी कितने हिंदू बता सकते हैं कि आज के दिनांक कितना है हिंदू के हिसाब से? नहीं मालूम है। 15/9/79 है। अभी आपका मार्च में 22 मार्च को आपको 2080 हो जाएगा। ये अंग्रेजी कैलेंडर 2023 में प्रवेश कर रहा है, 1 दिन बाद 2023 हो जाएगा, लेकिन मार्च में हमारा 2080 हो जाएगा वर्ष, जो 2023 चल रहा है। जब चुरा के बनाओगे कोई किसी से सभ्यता, तो चुरा के ही रखना पड़ता है ना। तो इनकी चोरी हुई, ऐसे तो खुलेआम दिख रहा है ना कि 12 बजे रात को इनकी पार्टी शुरू होती है धूमधाम से, अंधेरे में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे संस्कृति और सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो मनता है उसे प्रकृति के हिसाब से मनता है। सोचिएगा तब समझ में आएगा कि हिंदू सभ्यता कितना महान है। विक्रम संवत की शुरुआत चैत प्रतिपदा से शुरू होती है। ब्रह्म पुराण के हिसाब से इसी दिन दुनिया बनी थी और भारतवर्ष में काल गणना इसी दिन से शुरू हुआ था, चैत से।
इसलिए हम उस दिन नया साल मनाते हैं। दूसरी बात, अब हिंदू कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपको फर्क बता दें। ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत 27 बीसी से मानी जाती है। राजा सकाज को युद्ध में पराजित किया था, तब से हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अब मार्च में हम लोग 2080 में जाएंगे, लेकिन जूलियस कैलेंडर के हिसाब से अब हम 2023 में प्रवेश करेंगे, होने जा रहा है। भारतीय कैलेंडर की जनगणना सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से होती है, जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा किया गया एक चक्र के अनुसार चलता है। पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365.25 यानी दिन में पूरा करता है, इसलिए साल में 365 दिन होते हैं। हर 4 साल में एक लीपी ईयर होता है। हर 4 साल में एक लीपी ईयर होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर 1 तारीख तक सीमित है, इसलिए हमें पता चलता है कि नया साल आ गया, और 31 दिसंबर को ही ये निश्चित है कि 1 तारीख को ही नया साल आएगा, 1 जनवरी को ही, और 31 दिसंबर को ही नया साल मनाएंगे रात में 12 बजे। लेकिन जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हिंदू कैलेंडर जब नया साल शुरू होता है तो प्रकृति सब कुछ बदल रही होती है। जब हमारा हिंदू का नया कैलेंडर चालू होगा, नया वर्ष चालू होगा, नया साल शुरू होता है तो प्रकृति सब कुछ बदल रही होती है। जैसे पेड़ से पुराने पत्ते गिरना, नए पत्ते का आना, खिलना, हमारी प्रकृति पूरी तरह से नवनीत की अभ्यास कराती है। प्रकृति अपने श्रृंगार के प्रक्रिया में होती है। लाल, पीले, नीले, हरा और गुलाबी फूल आपके आसपास खिलते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नई हो गई है। ऐसा हम लोग को महसूस होता है। उस टाइम महसूस किए कि नहीं आप लोग? ऐसा महसूस होता है कि पुराने सृष्टि जो है अब नई सृष्टि रूप ले रही है। जूलियस सीजर के 9 वर्ष में खूब पार्टी और जश्न मनाई जाती है आधी रात को, जबकि हिंदू नववर्ष पर्व से मनाई जाती है। हिंदू नववर्ष पर्व के हिसाब से मनाया जाता है। हम इस दिन त्योहारों के ऊर्जा के साथ मनाते हैं। पूरे नए साल का हिंदू के हिसाब से 1 अप्रैल को कश्मीर में नौरोज के नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में उगादी के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़ा के नाम से मनाया जाता है। केरल में विशु के नाम से पर्व मनाया जाता है 1 अप्रैल को। पंजाब में बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। के अनुसार चैत माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होने वाला वर्ष नव संवत्सर या हिंदू वर्ष के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा को विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। यह वर्ष ईसवी सन 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। प्रत्येक संवत का अपना नाम होता है और प्रत्येक संवत्सर के अपने मंत्री, मंत्री आदि 10 पदाधिकारी भी होते हैं। जो हमारे चैत बैसाख जो है उसमें सब का अलग अलग देवता के हिसाब से बांटा गया है। जब हम 2023 में प्रवेश करेंगे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो 22 मार्च को हम लोग 2080 में प्रवेश करेंगे। यह विक्रम संवत 2080 होगा। इसका नाम होगा पिंगल। आप सभी सनातनी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये कंठायन याद कर ले कि जो 2080 में जब प्रवेश करेंगे 22 मार्च को, तो उसका क्या नाम होगा? पिंगल। इसका राजा होगा बुध तथा मंत्री होगा शुक्र। और मान्यता है कि सृष्टि से संचालित इसी दिन देवताओं को सौंपा गया था। हमारे पुराण में यह भी मान्यता है कि इसी दिन देवताओं को सौंपा गया था।
विष्णु भगवान ने वर्ष परपदा को ही प्रथम जीव में अवतार लिया था। महाराजा विक्रम दायित्व द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत परिपदा से हुई थी और भारत सरकार का पंचांग और कैलेंडर से शुरू होता था। इसी दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आज एक बात जानकर बहुत ही चौंक जाइएगा कि आजादी के बाद नवंबर 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद द्वारा पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया कि आगे जो हमारा कार्यकाल चलेगा, अब आजाद हो गए हैं तो कैसे चलाना है, किस कैलेंडर से हम लोग चलाएंगे, इस पे विचार करें, सर्च करें और निर्णय सुनाएं कि मतलब कैसे हम आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे, चलाएंगे कैसे। तो सभी समिति का पंचांग सुधार समिति ने वर्ष 1955 में नेहरू को रिपोर्ट सौंपा था। विक्रम संवत के ही स्वीकार करने की सिफारिश की गई थी। नेहरू जी से विक्रम संवत के ही 1955 में ये सौंपे रिपोर्ट। 1952 में उन्हें दिया गया, समिति बनाया गया। 3 साल के रिसर्च के बाद निर्णय निकला, 1955 में सौंपा गया कि नहीं नेहरू जी, हम विक्रम संवत को ही मंजूरी दे रहे हैं कि इसी से हमारा देश चले। लेकिन नेहरू ने क्या किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही लागू कर दिया। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर को घोषित कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने ग्रिगोरियन अंग्रेज के कैलेंडर को ही मान्यता दी है, इसे दरकिनार कर दिया। इनके कुछ सलाहकार चुगलखोर थे उस टाइम मुस्लिम समुदाय को, कहे कि नहीं ये अन्याय होगा, हम ब्रिटिश सरकार के कैलेंडर जो बनाया गया है उसी से हम चलेंगे तो सही रहेगा, सुविधा होगी हमें कामकाज करने में। नेहरू को इस बात अच्छा लगी और अपने संस्कार सभ्यता, क्योंकि नेहरू जी तो हिंदू थे नहीं, कन्वर्टेड भाई थे। उनके पिताजी मुस्लिम से ब्राह्मण बने थे, भाग के कश्मीरी से भाग के आके प्रयागराज में हिंदू बने थे। तो वो तो नहीं इज्जत करेगा, उससे अच्छा भी करना मूर्खता है। तो उसने 22 मार्च 1957 को घोषणा कर दिया, राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही चलेगा, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही चलेगा। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम इस 1 तारीख को 1 जनवरी को नहीं मनाएंगे, बाइकाट करेंगे। हम सभी हिंदुओं से यही विनती करेंगे और इस वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा वीडियो समझिए और देखिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे हिंदू इससे चिढ़ते भी हैं, क्योंकि अभी इसी दूसरी समुदाय का ये चैनल रहता तो ये सब्सक्राइबर इतना बढ़ गए होते कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं, करोड़ों में चले जाते, लाखों में चले जाते। लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई हिंदू भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। हमारे में यही विशेषता है, एक दूसरे से जलन, हम एक दूसरे हिंदू को देख के जलते हैं। रहेगा 1 तारीख को 1 जनवरी को बहिष्कार कीजिए, और नहीं तो जो मौसमी हिंदू है उसकी तो बात ही कुछ है। मौसम पे जब हिंदू बनिएगा तो यही हाल होगा। तो अपने सनातन संस्कृति को अपनाइए और 22 मार्च को हम लोग नया साल मनाएंगे, हिंदू नववर्ष। इसी के साथ सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव।